इन दिनों पतंजलि मुश्किलों में है, चाहे उसके प्रोडक्ट्स हों या एडवर्टीजमेंट से जुड़े मामले। लगातार बाबा रामदेव कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और मामला भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इनके मीम्स भी बन रहे हैं। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे बाबा रामदेव को फटकार लगी है। ऐसे में हमारे साथ विक्रांत हैं। विक्रांत, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं पतंजलि के, उसमें जो सवाल उठ रहे थे उसके बारे में हमें बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। विक्रांत, पतंजलि के प्रोडक्ट्स इन दिनों चर्चा में है, क्या मामला क्या है? देखिए, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं और चर्चा में क्या विवादों में घिरे रहते हैं। इस बार जो ताजा मामला आज का है, जब जस्टिस हिमा और जस्टिस एहसानुद्दीन ने दोनों पतंजलि के को फाउंडर्स बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णा को बुलाया और उन्हें बोला गया, उन्हें 2 अप्रैल को ही बोला गया था कि उन्हें खुद आना है व्यक्तिगत तौर पर और तब माफी देनी है। उनकी एफिडेविट अपोलोजाइज को पहले ही दरकिनार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और जैसे ही उन्होंने अपोलोजाइज किया, बिना शर्त माफी मांगी, उसके बाद ही नेटिजन्स ने मीम फेस्ट शुरू कर दिया है और बाबा रामदेव की माफी को सॉरी आसन का नाम दे दिया है। अभी हाल ही में एक दंतकांति मंजन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, पतंजलि का, लोग यूज भी करते हैं। उसको लेकर कुछ सवाल उठे थे, ग्रीन टैग लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है मामला? देखिए, इस मामले की शुरुआत पिछले साल मई में हुई थी, जब एडवोकेट शाशा जैन द्वारा इस पर सवाल उठाया गया था और इल्जाम था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि असल में ये इस पे ग्रीन टैग वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को सिग्निफाई करता है, जो कि गलत था। उनका तर्क ये था कि इस टूथपेस्ट प्रोडक्ट में बाबा रामदेव की पतंजलि द्वारा कटल फिश एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया गया था। कटल फिश कैल्शियम कार्बोनेट के सोर्स के तौर पर टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, और इस कारण से उनका जो तर्क था वो ये था कि इस पर ग्रीन टैग नहीं होना चाहिए था। अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स पे भी सवाल उठे हैं, जैसे उनका आटा नूडल्स, घी, शैम्पू। पतंजलि आटा नूडल्स जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पतंजलि आटा नूडल्स हमेशा से ही विवादों में घिरी रही है। 2015 से पहले जब मैगी पर एक्स्ट्रा लेड होने के कारण बैन लगा था और पूरे देश में शॉर्टेज हो गई थी मैगी की, तो बाबा रामदेव ने उस चीज का फायदा उठाने के तौर पर अपनी खुद की एक नूडल लॉन्च की थी। उनका दावा ये था कि ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है मैगी से, ये आटे से बना हुआ है। और जब सीएससी की रिपोर्ट आई इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक्स्ट्रा लेड है, और बाबा रामदेव का जो दावा था कि पूरी तरह से व्हीट नूडल है, वो भी नहीं था, उसमें भी मैदे का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा विक्रांत, आप हमेशा देखते होंगे कि हर घर में घी यूज होता है और घी बहुत ट्रस्टेड जगहों से लिया जाता है। कभी कभी हम डेयरी से लेते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसी कंपनियों से लेते हैं जैसे अमूल हो गए, उसी रेंज में पतंजलि भी आता है। मतलब पतंजलि पे जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो कहीं ना कहीं घी का जो अभी कुछ महीने पहले घी का जो मुद्दा उठा है, घी पे सवाल उठे, वो क्या मामला था? तो ये असल में थोड़ा पुराना मामला है। ये करीब 2017-18 की बात है, जब पहली बार एफएसएसएआई ने सवाल किया था पतंजलि से कि जो उनके घी पे पैकेजिंग थी, जो लेबलिंग थी, वो थी प्योर काउ घी, जबकि उसमें देसी गाय के घी के साथ साथ बफलो घी, हाँ, तो जो भैंस का घी है और गाय का घी मिक्स था, तो उसमें प्योर काउ घी की लेबलिंग की क्या इशू था, इस पर सवाल उठाए गए। बाद में उन्होंने फिर इसको वापस किया और उसमें प्योर वर्ड को हटा दिया गया। इसके साथ ही एक मामला था शैम्पू को लेकर। शैम्पू जो है हर घर में यूज होता है, हर लोग बाल को सही रखने के लिए, आई एम श्योर, क्योंकि सभी लोग होते हैं वो बाल को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सबसे पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर, जो उन्होंने अपने योग क्रियाओं के द्वारा स्टैब्लिश कर दिया था। और यही एक पोस्टर बॉय के तौर पर उन्होंने सबसे बड़ी मार्केटिंग स्किल के तौर पर यूज किया। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और बाद में पता लगता है कि वो सारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हैं, उनमें लेबलिंग इश्यूज हैं, उनमें एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनमें क्वालिटी कंसर्न है। अभी आपको हाल में ही याद होगा, पिछले 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब पॉडकास्ट में डॉक्टर संदेश आए थे। डॉक्टर संदेश इज मतलब फेडरेशन डेंटल फेटर्निटी में बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने सवाल उठाए थे पतंजलि की दंत कांति के ऊपर और बताया था कि उसका जो पार्टिकल साइज है वो काफी ज्यादा है, और जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उनका टूथ एनेमल इरोजन की प्रॉब्लम आई है। तो दैट इज अगेन, जितनी चीजें खुलती जा रही है उतनी सारी चीजों से हमें समझ आता है, तो एक ग्राहक के तौर पर बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है।
देखिए विक्रांत, पतंजलि लगातार सवालों के घेरे में रहा है। अभी भी मामला जो है एक एडवर्टीजमेंट को लेके सामने आया है, जिसके ब्याह पे आज कोर्ट में भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी पहुंचे हुए थे और उनको 10 अप्रैल को आगामी डेट दी गई है इस पे। तो मामला क्या था ये पूरा? देखिए, ये मामला करीब ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पर है 2016 के मामले से, जहां पे एससीआई ने सवाल उठाया था पतंजलि से, जहां पे इनका क्लेम होता है कि इनके प्रोडक्ट्स बड़ी बड़ी बीमारियों को सही कर सकते हैं, और उस क्लेम को लेकर ये सवाल होता है। इसमें 1954 का प्रोविजन है मेडिसिन एंड मैजिकल रेमेडीज को लेकर, जिसमें पतंजलि का ये कहना है कि क्योंकि जिस वक्त 1954 में कानून बना था तब उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं हुई थी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की कैपेबिलिटीज पर, और अब उतनी है, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। उनकी एफिडेविट में दी गई अपॉलॉजी को दरकिनार कर दिया, और फिर जाकर आज उन्हें खुद आना पड़ा और अपनी माफी माननीय कोर्ट के सामने देनी पड़ी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इन खबर।